बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। दोस्तों, आज का जो एफपीआरटी का जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले, जैसे हम हर बार अपना सेशन शुरू करते हैं उससे पहले शेयरिंग लेते हैं। तो मैं आप लोगों में से किसी की कोई शेयरिंग है, कोई अच्छी सेल है, कोई ऐसी चीज है जो बताने जैसी है, या ऐसा कुछ पूरे हफ्ते में कुछ हुआ, तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए। अपने आप को डिजिटल हैंड रेज कीजिए या अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। मनोज कुमार जी, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो। सर नमस्कार। नमस्कार। सभी को मेरा। नमस्कार। सर मेरी एक शेयरिंग है कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल पर ना सर ऐड करवा रखी है, मैं पेंटिंग करवा रखी है LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से। अच्छा। तो मैंने सरकारी स्कूल के सामने कहीं पर गया था किसी से मिलने के लिए। तो उसने किसी कस्टमर ने पूछा कि ये बाइक पे क्या प्लान है, तो मैंने कहा कन्यादान पॉलिसी है। तो उसने उस पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी की फिर मैंने उससे नेक्स्ट विजिट करी तो वहां से मुझे 3 पॉलिसी मिली और उसका टोटल प्रीमियम 80,000 रुपये मुझे मिला वहां से अभी। और उसके बाद एक शेयरिंग और करना चाहता हूँ। जब भी मैं उस बाइक को लेकर कहीं भी जाता हूँ तो कहीं अगर ट्रैफिक में अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल पे रहते हैं, कार पे रहते हैं, तो वो भी विजिटिंग कार्ड मांगते हैं कि कन्यादान पॉलिसी है इसके बारे में बताओ। तो मैं कहता हूँ आप मेरा कार्ड ले लो, मेरे को फोन कर लेना आप मेरे को। तो मेरे 4-5 कार्ड डेली बढ़ जाते हैं उस मोटरसाइकिल की वजह से। और मुझे वहां से कम मोटरसाइकिल से वजह से 10 से 12 पॉलिसी अभी तक मिल चुकी है 1 साल के अंदर अंदर मेरे को। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग थी मनोज कुमार जी। देखो, हमें क्रिएटिविटी पे काम करना है। मनोज जी ने सोचा कि भाई बाइक पे या गाड़ी में तो हम लोग सभी लोग चलते हैं, लेकिन मनोज जी ने उसमें से भी एक अपॉर्चुनिटी निकाली और उस अपॉर्चुनिटी में उन्होंने अपने ऐड किया। तो ऐड करने से उनको बताया कि 10 से 12 पॉलिसीज मिली। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आप लोग भी अपने तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात समझ के चलना कि कोई भी आइडिया को कोई भी यूज करेगा ना, तो उसके ग्राहक और उसकी किस्मत बिल्कुल अलग अलग है। तो ये मत समझना कि भाई ना मनोज जी को इस चीज से दिक्कत होनी चाहिए। मनोज जी को यदि दिक्कत होती है तो आज वो शेयरिंग ही नहीं करते। उन्होंने भी चाहा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमेशा देने के लिए बना गया है, और तभी इन्होंने एक अच्छी बात शेयर करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। और यदि हम हरकत में बरकत है, ये बात बोली जाती है। हम कुछ ना कुछ, यदि हम कुछ बिना कुछ करे जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जैसे पहले आते थे। हमने यदि अपने काम करने में कुछ चेंज किया है तभी हमारे रिजल्ट्स में चेंज आता है। और मनोज जी ने जो ये बाइक के ऊपर अपने कन्यादान पॉलिसी का एडवर्टाइजमेंट किया और उससे लोग उनसे पूछते हैं क्या चीज है, या वो अपना कार्ड शेयर करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और उससे अपना एक नया पॉलिसीज मिलने का सिस्टम शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी शेयरिंग थी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी की कोई शेयरिंग है क्या? नहीं, और किसी का डिजिटल हैंड तो रेज नहीं है। हैं? और किसी का डिजिटल हैंड रेज नहीं है। डिजिटल हैंड रेज नहीं है? वेरी गुड। चलो, मैं थोड़ी सी एक दो शेयरिंग मेरी है, मैं वो पहले करके फिर मैं आज का सेशन को शुरू करना चाहता हूँ। मेरा ये शेयरिंग में था कि मैंने इस कोविड के जब ये सेकंड वेव आई थी उसके बाद मैंने एक वीडियो बना करके भेजा था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि भाई आप यदि किसी को इस पैंडेमिक में कोई हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स नहीं मिल रहे, या इस पैंडेमिक में कुछ मिसहैपनिंग्स, लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से भी मिसहैपनिंग्स बहुत सारी थी, तो मैंने उसमें एक ऑफर दिया था कि भाई यदि किसी के कोई नॉन टू में किसी का अजीज नहीं रहा और उसके LIC के क्लेम्स वगैरह सेटल करने हैं तो आप मुझे प्लीज कनेक्ट कीजिए। तो उस कैटेगरी में मेरे पास कुछ कॉल्स आई और उसमें कुछ लोग मेरे से मिलने आए और उनके कुछ क्लेम्स थे। उनमें से एक क्लेम ऐसा था जो बाय चांस मेरी ही बिल्डिंग में वो साहब रहते थे, जिस वो बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, और उनके पास 18 LIC की पॉलिसीज थी और एक ही ब्रांच की थी, 111 नंबर ब्रांच की। लेकिन उन 18 पॉलिसीज में से 15 पॉलिसीज तो नॉन अर्ली क्लेम में थी, जो फॉलोअप, कंटिन्यूस फॉलोअप के बाद 1-1.5 महीने पहले पेमेंट हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी 3 ऐसी पॉलिसीज थी जो कि अर्ली क्लेम के अंदर थी और उस पर कुछ डिस्कशन नहीं हो पा रहा था, या वो मतलब आगे चीज नहीं चल रही थी। तो 2-3 दिन पहले मुझे पास मंडे के दिन मेरे पास वहां के ब्रांच मैनेजर सर का फोन आया कि अतुल जी आपने इसमें विटनेस कर रखी है, तो ये आप इनको जानते हैं, इस फैमिली को जानते हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं इस फैमिली को जानता हूँ। तो कहने लगे कि आप इसका
मेरा वो QR करा दीजिए, मुझे पास एक बार पर्सनल विजिट करा दीजिए क्लाइंट के पास, तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? मैं कहा हाँ जी मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, आप बताइए आप किस दिन अवेलेबल है, मैं आपको आपके ऑफिस से लूंगा, क्लाइंट के पास लेके जाऊंगा और वापस आपको आपके ऑफिस छोड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे थर्सडे का, जो कल थर्सडे था उसका टाइम दिया, और मैं उनके साथ सर के साथ सर को मैंने वहां से पिक किया, कनॉट प्लेस में उससे पिक किया। उनको इंदिरापुरम में पार्टी रहती थी, इंदिरापुरम उनके घर लेके गया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से उनकी QR करी, और वो जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं एक दो विटनेस से उन्होंने साइन वगैरह लिए और अपनी रिपोर्ट बना करके फिर मैंने कल उनको छोड़ा। और होपफुली मुझे लगता है कि वो अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो जो बैलेंस पेमेंट भी 3 पॉलिसीज की है तो वो मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात मुझे ये बताने की लगती है कि मैंने LIC की डिफरेंट ब्रांचेस में जा करके बहुत सारे क्लेम्स इस पैंडेमिक के डेथ क्लेम सेटल कराए हैं। और हमारे पास LIC के साथ एक अच्छा अनुभव ये रहा है कि थोड़ा सा काम हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम और लगा हो LIC के क्लेम्स को सेटल करने में, क्योंकि LIC एक बड़ी संस्था है और उसमें नंबर ऑफ क्लेम्स थोड़े से ज्यादा आए हैं। क्योंकि मैं जिस भी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर सर से मिला, उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि मतलब किसी ब्रांच के यदि 200, 250, 300 क्लेम्स आते थे तो वो मई तक या मतलब 30 जून तक 600, 700 या 1000 क्लेम ऑलरेडी रिपोर्टेड हो चुके हैं। तो हर ब्रांच के पास एक अपना लिमिटेड स्टाफ होता है जो उन पर्टिकुलर कामों को करता है। तो उन्होंने, लेकिन हम लोगों को वी शुड थैंकफुल टू द LIC जिसने इतनी जल्दी से बहुत अच्छे से अपने चीजों को स्मूथ किया है। और अभी सैटरडे संडेज में भी उन्होंने आकर के, स्टाफ ने आकर के हमारे डेथ क्लेम्स और जो मेच्योरिटीज और ये सब चीजों के क्लेम्स हैं, हमें अपनी इस संस्था के ऊपर थोड़ा सा गर्व होना चाहिए सब लोगों को कि हम एक बहुत ही अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है, यदि किसी क्लेम में डिले हो रहा है तो आप ये समझ के चलिएगा कि इसमें LIC की इंटेंशन नहीं खराब है या LIC के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो सिर्फ लेट हो रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि नंबर ऑफ क्लेम्स ज्यादा है। और कभी भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हमें अपनी अपनी इस संस्था की हमेशा बढ़ाई ही करनी चाहिए। पहली चीज तो ये डिस्कशन का पार्ट था। दूसरी चीज ये डिस्कशन का पार्ट था कि एक कल हमने अपने इसके FPRT के सारे ग्रुप्स में हमारे जो एक FPRT के एक सिल्वर मेंबर PK श्रीवास्तव जी जो हैं, उनका एक फोटो और उनकी बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर की थी। मेरा सब लोगों से, आप लोगों से इतना विनम्र निवेदन है कि वो श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे हमारे पार्टिसिपेंट थे और उन्होंने काफी, हमेशा जब भी उनके पास कोई अच्छी चीज होती थी वो डेफिनेटली शेयर करते थे और बहुत सारे ग्रुप के लोगों ने उनसे बहुत फायदा उठाया है, उनकी नॉलेज से, उनके आइडियाज से। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी सी विनती है कि यदि आपको लगे, ठीक लगे, तो आप जो आपसे हो सके उसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट और है कि वो अपने अमाउंट्स को प्लीज उस ग्रुप में मत शेयर कीजिए। हमें अपने एक हाथ से देने के बाद दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने कुछ कर दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारे ही कम्युनिटी के भाई हैं, ये हमारी सब लोगों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इस फैमिली के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है उससे हम उनको बाहर निकालें। यदि हम लोग थोड़ा सा हमारे थोड़े से कंट्रीब्यूशन से उनकी फैमिली, क्योंकि अगले 2-3 महीने इसलिए क्रूशियल है कि रिकवरी मोड में है वो, बट क्योंकि घर में ही ऑलमोस्ट वेंटिलेटर रूम बना रखा है, उस तरीके का सिस्टम बना रखा है, सारे इक्विपमेंट्स किराए के आए हुए हैं, तो उसमें जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा है। तो यदि हम थोड़ा भी हर महीने हेल्प करेंगे, या हम लोग थोड़ा हेल्प, क्या है, तो हमारे भाई है यार, हमें सबको समझना चाहिए, ये बात सब लोगों को मिलना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा भी हम आगे चलेंगे तो उस फैमिली को एक सपोर्ट मिलेगी। और इस FPRT में जो लोग जुड़े हैं या जो लोग नहीं जुड़े, उन्हें भी इस FPRT की ताकत पता लगेगी कि एक ही सी FPRT ने एक, कभी कोई ये खाली अपने काम की बात नहीं करती, यदि किसी मेंबर के ऊपर भी यदि कोई तकलीफ आती है तो उसके लिए भी वो कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये भी आप प्लीज करिए, ये एक पुण्य का काम है और इस पुण्य में हम लोगों को, सब लोगों को भागीदार बनना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इस साल मेरे पास और एक शेयरिंग है करने की, वो ये है कि इस साल फिर मुझे MDRT का स्टेट चेयर अपॉइंट किया है। ये आप लोगों का क्या प्यार और ब्लेसिंग्स है। इस वजह से मेरे पास अभी जो यहाँ के जो जोन चेयर है उनका फोन आया था कि मेरा पास आपका नाम आया है, मैं आपका नाम ओके कर सकता हूँ। तो मैंने उनको गो थ्रू किया। इस साल मैं तीसरी बार ऐसा टाइम आ रहा है पिछले 5-7-8 सालों में जब मुझे स्टेट चेयर की पोस्ट मिली है।
मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि एमडीआरटी जो आप लोग एमडीआरटी सब लोग करें, और सबका रजिस्ट्रेशन मैं करवाऊंगा। और यदि किसी को भी कोई तकलीफ होती है या कुछ बात है तो मैं पूरी आपको हेल्प करूंगा एमडीआरटी की तरफ से। और आपको एमडीआरटी के जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि उससे उस एमडीआरटी में रजिस्ट्रेशन करने से उसके अंदर आगे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हमें बाहर जाने का मौका मिल सकता है, हमें मीटिंग। और अभी पैंडेमिक में अच्छी चीज क्या रही है कि 2 बार जो पैंडेमिक रहा 2020 का और 2021 का, उसमें ये रहा कि वो जो मीटिंग्स हुई सब वर्चुअल हुई। तो ये इस बार तो हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिली 2 साल के अंदर कि हम लोग वहां नहीं जा पा रहे थे। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि वीजा नहीं मिलता या सब चीजें रहती हैं, तो उसमें वर्चुअल में वो भी चीज नहीं थी कि यदि हमने एक छोटी सी फीस थी उनकी $200-250 की, यदि वो हमने पे करी तो उन्होंने हमारे को एक्सेस दिया पूरा प्रॉपर तरीके से। 3 दिन का बहुत बढ़िया सेशन उनका था, हर स्पीकर था, वहां पे ऑप्शन भी मिलती है कि आप हिंदी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं, तो वो इंग्लिश में जो भी बोलते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो भी उनके अपने लैंग्वेज है अपने कंट्री की उसमें बोलते हैं, तो हमारे को वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर के इमीडिएटली आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे चीजें कुछ हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें आपसे शेयर करूं। और जो श्रीवास्तव जी की, बस मैं आप लोगों से सबसे फिर 1 मिनट के लिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि हम लोग प्रार्थना करें, 1 मिनट का मौन रख के प्रार्थना करें कि हमारे श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से ठीक होकर के हम लोगों के बीच वापस दोबारा से उसी एनर्जी से काम करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू सब लोगों ने प्रे करने के लिए। हम आप भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो श्रीवास्तव जी हैं बहुत जल्दी से ठीक हों और हम लोगों के बीच वापस अपनी उसी एनर्जी और उसी एंथुसियाज्म के साथ वापस हमारे इस एफएआईटी ग्रुप को ज्वाइन करें। एक चीज और शेयर करने के बाद मैं आज का सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। श्रीवास्तव जी की इस इंसिडेंट से, इस आप सबको शायद पता है या नहीं पता, श्रीवास्तव जी का एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया था, वो बाइक से गिर गए थे और उसके बाद से वो कोमा में चले गए थे और करीब करीब 1 महीने के करीब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद वो अब घर पे हैं और उनका घर पे इलाज चल रहा है। मैं आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम क्लाइंट का तो कभी भला करेंगे या नहीं करेंगे या होगा या नहीं होगा, आप लोग सब लोग अपना ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपका मेडिक्लेम कितना है, आप लोगों का इंश्योरेंस कितना है। ये जो भी हमारे श्रीवास्तव सर के साथ जो हुआ है, ये दोबारा किसी भी, ये कोई अलग से नहीं हुआ, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैसे किसी के, हम लोग सारे दिन सड़क पे ही होते हैं, हम लोग सारे, और ये तो चलो सड़क पे, घर में भी तो, बाथरूम में भी तो स्लिप हो सकते हैं या कहीं पे भी कोई भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। हमें ये बहुत जरूरी चेक करना है कि हमारा, पहली चीज हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, दूसरा हमारा अपना लाइफ इंश्योरेंस कितना है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अपनी फैमिली के, हमारी सब लोगों की फैमिली हमारी है और हमें अपने ऊपर कम से कम अपनी फैमिली को कंसिडर करते हुए हमें एटलीस्ट इतना इंश्योरेंस जरूर अपने हाथ में रखना चाहिए कि कल को कोई बात 19 या 21 होती है तो हमें कहीं ऐसे ना परेशान होना पड़े कि ये पैसे कहाँ से आएंगे हमारी फैमिली के पास। तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि अपना इंश्योरेंस जरूर चेक कीजिए। आज का जो सेशन है वो एफपीआरटी का जो सेशन है, रिपोर्ट कार्ड का सेशन है, वो उसमें इंश्योरेंस को हमने आज इंश्योरेंस का नहीं बात करनी थी कि भाई आपका इंश्योरेंस कितना, ये चेक रिपोर्ट कार्ड का पार्ट नहीं था। रिपोर्ट कार्ड का ये पार्ट था बिजनेस फिगर क्या चीज है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज अपना इंश्योरेंस चेक करिए और आप एक अच्छा इंश्योरेंस अपने साथ लीजिए। इसके साथ एक और बात बताता हूं कि पिछले दिनों ही, इसी लास्ट वीक में ही मेरे पास एक वीडियो देखने के बाद कोई क्लाइंट मेरे पास आई, वो जो लेडी है वो, उनके हस्बैंड कोमा उसमें है, पैरालिसिस हो गया उनको, और उन्होंने बैंक की तरफ से मेट लाइफ की इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रही थी, उसमें क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी ले रखी थी। अब उन्होंने वो क्रिटिकल इलनेस का जब क्लेम
मेट लाइफ में डाल रखा है 1.5-2 महीने से, उसका कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब वो मेरे पास आए मिलने के लिए, मैंने उनसे कहा कि आप पॉलिसी कॉपी लेके आइएगा। जब मैंने वो पॉलिसी की कॉपी काफी 50-60 पेज की थी, तो उसमें से मैंने उसको सर्च करके अपने काम की चीज निकाली कि क्रिटिकल वो क्या चीज क्रिटिकल इलनेस में क्या राइडर्स कैसे कवर करते हैं। तो उसमें क्लियरली मेंशन लिखा हुआ था क्रिटिकल इलनेस के अंदर, पैरालिसिस के अंदर, कि उस यदि आपका ब्रेन डेड हो जाता है या आपकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, तब वो उसको 100% क्रिटिकल इलनेस मानेंगे। यदि वो डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि ये आदमी अब रिकवरी मोड में नहीं है, रिकवरी नहीं हो पाएगी इसकी, उसी को ही ये क्रिटिकल इलनेस मानेंगे। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें जो पॉलिसीज हम लोगों को दे भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी देते हैं, पहले हमें सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलिसीज हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं या जो पॉलिसीज हम ले रहे हैं, क्या वो पॉलिसी एप्रोप्रिएट है, क्या हमने उसको प्रॉपर तरीके से रीड किया है, क्या उसके बेनिफिट्स हम कभी जरूरत पड़ेगी तो मिल सकेंगे। जब उन्होंने मुझे वो पॉलिसी की कॉपी दी और मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसमें वो वाला पोर्शन क्रिटिकल इलनेस वाला दिखाया, तो वो मैंने उनको बोला, मैडम सर की तबीयत कैसी है? मेरी सर की तबीयत काफी अच्छी है और वो 1-1.5 महीने हो गया है उनको, अब वो रिकवरी मोड में। तो मैंने कहा रिकवरी मोड में तो फिर ये क्लेम बनता ही नहीं आपका। तो ये हमें सब लोगों को जरूर समझना चाहिए कि हमें कैसे काम करना है। ये किसी की आवाज आ रही है, देखना जरा कौन है। मित्तल जी को म्यूट कर दीजिए। मित्तल जी बहुत। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे आज 2-3-4 शेयरिंग करी। अभी इसके बीच में जो मेरी 10 मिनट की लास्ट शेयरिंग थी, उसके बीच में कुछ लोग और ऐड हुए हैं। यदि किसी के पास पिछले हफ्ते की कोई शेयरिंग है तो वो अपना कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज के सेशन को शुरू करता हूँ। है किसी के पास कुछ और शेयरिंग? कोई शेयरिंग नहीं है। कोई शेयरिंग नहीं है। हाँ तो दोस्तों आज का जो सेशन है उसका जो मैंने राठौर जी आपकी मुझे इसमें जरूरत रहेगी, क्योंकि इसमें हमें आप एक एक करके कुछ लोगों को हमें एक एक करके सब लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा और उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड लेना है। तो मैं सबसे पहले जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे पंकज भाई को अनम्यूट करिए। पंकज जी अपने आप को अनम्यूट करो। नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज भाई मैं आपसे बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना चाहूंगा कि ये जो सेशन था हमारा, इस सेशन को हमने जनवरी में भी 2 या 3 वीक तक कंटिन्यू किया था और ये जानना चाहा था कि हमारे इस साल के हमारे टारगेट्स क्या हैं और हमें उसकी स्ट्रेटेजी क्या तैयार करी है। तो उस टाइम पे सब लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, एमडीआरटी तो सभी लोगों ने मोर और लेस सभी लोगों ने बोला ही था कि एमडीआरटी करेंगे, और कुछ लोगों ने सीओटी, और जो लोग ऑलरेडी सीओटी कर रहे थे उन्होंने टीओटी बोला था, और जो लोग टीओटी कर रहे थे उन्होंने मल्टीपल टीओटीज बोला था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा अपना एक बिजनेस फिगर दीजिए। मुझे मालूम है कि इस टाइम पे आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं, आप हेल्थ भी चल रहा है और दूसरा आपके पास प्रेशर भी, काम का भी, ऑफिस वगैरह भी शिफ्ट करा है, आप उतना कंसंट्रेट अपने काम पे नहीं कर पा रहे। फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ कीजिए कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके अतुल भाई, इस बार भी मिनिमम टारगेट जो हमारा है वो टीओटी है, और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने जो केस सबमिट कर रखे हैं दैट विल कंप्लीट माय डबल एमडीआरटी। डबल एमडीआरटी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हमने 7 लाख रुपीस के एक रेगुलर प्लान्स के लिए वो मेडिकल वगैरह भी हो गए, तो वो बचा हुआ है। उससे डबल एमडीआरटी में शायद 1-1.25 लाख रुपए का कमीशन बचा हुआ है। तो आई थिंक ये 7 लाख पास होते ही ये डबल एमडीआरटी हमारी हो जाएगी। और जो प्लानिंग है वो जीवन शांति के प्लान्स फिर से आने शुरू हो गए। जीवन शांति के मतलब केसेस लगातार आ रहे हैं। पिछले महीने आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा किया था जीवन शांति में। तो बाहर से भी लोगों का पैसा आना शुरू हो गया, तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर विल बी वेरी गुड डेफिनेटली। और जहां तक काम की बात है तो मेरी ओरल मीटिंग्स बहुत कम हो रही हैं। मैं लोगों से आजकल व्हाट्सएप पे और चैट पे ही ज्यादा बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थ्रोट के लिए रेस्ट देने के लिए बोला गया है। तो ये सिचुएशन है। बाकी सारे काम चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, मतलब हर चीज पैरेलली चल रही है थ्रू द टीम, विद द हेल्प ऑफ टीम। टीम इज सपोर्टिंग लाइक एनीथिंग। मैं व्हाट्सएप पे उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, फिर वो आगे क्लाइंट को भी कम्युनिकेट करते हैं और क्लाइंट से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग।
आपने बहुत ही अच्छा से शेयरिंग है, और आप प्लीज हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका गला ठीक हो। लेकिन जो अभी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसको कंटिन्यूस फॉलो करो, और चाहे बेशक हम थोड़ा सा काम कम कर लें, लेकिन हमें पहले अपनी हेल्थ बहुत अच्छे से ठीक करनी है। और आपको बिल्कुल मेरी कभी भी जरूरत हो तो डू लेट मी प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब मैं एक बार विजेंद्र हुड्डा जी को अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। विजेंद्र जी को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जी को अनम्यूट कीजिए भाई। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहले तो आप लोगों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर बनने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि अब हम अपने हमारे प्रोफेशन में भी लोग पीएचडी करके, हमारे प्रोफेशन के अंदर वो लोग हैं जो पीएचडी करके आज हमारा प्रोफेशन कर रहे हैं। ये हमारे इस प्रोफेशन की मान सम्मान की बात है। आपको जब मैंने डिग्री देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग मतलब डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद भी इस प्रोफेशन में है। ये हम पूरे ग्रुप के लिए, पूरे इस इंश्योरेंस कम्युनिटी के लिए बहुत सम्मान की बात है। आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। प्लीज पंकज भाई बहुत सॉरी अतुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरा वाक्य में कॉलेज टाइम का ड्रीम था, जो इतना कुछ संघर्ष के बाद मुझे प्राप्त हुआ। तो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि जैसे राजेश सर है, आप है, अतुल भाई है, पंकज भाई है, राजेश जी है, इन सब का जो उत्साह वर्धन था वो मुझे कहीं ना कहीं LIC में भी अचीव करवा रहा है और वहां भी अचीव करवा है। तो लेकिन मैं यही कहूंगा कि जैसे TOT है, COT, हम जिस लाइन में बैठे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारा एक गोल निश्चित होना चाहिए। अभी पंकज सर ने कहा, देखो ठीक है तबीयत खराब होने के बाद भी काम कर रहे हैं, तो डेडिकेशन। तो मैंने इसी डेडिकेशन के साथ आप लोगों से सीख करके PhD भी किया और इसमें COT भी किया, और इस साल भी मेरा COT बहुत जल्दी, शायद मतलब अक्टूबर के एंड तक मेरा COT कंप्लीट हो जाएगा। और पंकज भाई और अतुल भाई, हम तो एक ही नाव में बैठे हैं, एक ही डिवीजन में हैं, तो सबको हमें पता आपस में किसी का कितना हो गया है। तो मैं सबसे पहले PAT का धन्यवाद करता हूं, जो इतना उत्साह वर्धन करते हैं कि मतलब एक नीचे बैठे व्यक्ति को भी मतलब एक सीढ़ी पर चढ़ा के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने कहा कि काम करने का तरीका, सिर्फ मेरा काम करने का तरीका मैंने एक ही सीखा है आप सबसे, कि जो ऑफिस बना हुआ है, जो स्टाफ बना हुआ है, वो हमारे लिए नहीं है, वो ऑफिस स्टाफ के लिए है, क्लाइंट के लिए है। तो सर मैं ऑफिस बहुत कम जा पाता हूं, मोस्टली मीटिंग करता रहता हूं, तो जिसका कारण है कि मतलब काम भी ठीक ठाक हो रहा है और मेरा जल्दी COT भी हो जाएगा। टारगेट तो TOT का है और 31 दिसंबर से पहले TOT करना है। तो इसलिए सबकी ब्लेसिंग चाहूंगा कि मैं TOT बन के आपके साथ बैठूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजेंद्र भैया, मैंने आपको जब से मैं आपको देखता हूँ, आपसे एक जो सीखने वाली चीज है वो आप एप्रिसिएशन के मास्टर हैं। आपने SK नायक को पीछे छोड़ा है, ठीक है। उससे पहले हम SK नायक को पहले रखते थे, नंबर 1 पे रखते थे, आपने उनको भी टेक ओवर कर लिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपका इस बार COT तो बहुत जल्दी अभी हुए, और आप इसने जो अपना TOT का टारगेट लिया हुआ है वो भी कंप्लीट हो, और आप कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। मैंने देखा है कि जो मैंने एक बारी मैं भरत पारिक सर को सुन रहा था, तो उनके बारे में गोपीनाथ सर ने भी मेरे को एक बार उन्होंने हमारे को ग्रुप में बताया था कि जो भरत पारिक सर है उनका भी बहुत बड़ा एक ऑफिस है, लेकिन उन्होंने अपना केबिन वहां पे नहीं बना रखा। उन्होंने कहा ये ऑफिस मेरे स्टाफ का है। तो शायद जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों को पता लग चुका है कि केबिन बनाने की जरूरत नहीं होती, और जो ऑफिस में अपने जो ऑफिस है वो सिर्फ स्टाफ के लिए होना चाहिए, और अपने लिए तो सिर्फ क्लाइंट के ऑफिस या क्लाइंट का घर ही होना चाहिए हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच विजेंद्र जी, आप बहुत कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। मैं 2-3 सालों से आपको कंटिन्यूस वॉच कर रहा हूँ, आपकी ग्रोथ को वॉच कर रहा हूँ, और आपका जो डेडिकेशन है मैं उसको वॉच कर रहा हूँ। आप इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहिए। हमें आप लोगों, आपका साथ और आपका जो प्यार है वो मिलता रहे सब लोगों को। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो अगले हैं हमारे संजय सिंघल जी को, एक बार हमारे बोर्ड मेंबर है संजय सिंघल जी, उनको एक बार अनम्यूट कर लीजिए। संजय सिंघल जी अनम्यूट करो अपने आप को। राम सर। राम राम जी। राम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी FPRT के बोर्ड मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का सेशन आज ऑर्गेनाइज किया गया, और सभी पार्टिसिपेंट्स का। और मुबारक हो, हुड्डा जी डॉक्टर साहब बन गए हैं,
तो हुड्डा में डी भी, पहले भी 2 डी थे, डॉक्टर में भी 1 डी आ गया, बहुत सारे डी इकट्ठे कर लिए इन्होंने, है। और तो अब डॉक्टर डायरेक्टर सब बन जाएंगे अब, ये बहुत बढ़िया। तो बाकी सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट मंथ बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी कुछ केसेस किए, लगभग 5 लाख रुपए का प्रीमियम लास्ट मंथ हमने उठाया। और इस मंथ में भी प्रोजेक्शन है कि हाँ भाई 10 से 15 लाख रुपए प्रीमियम की प्रोजेक्शन रेगुलर मोड पे चल रही है, और 50 लाख रुपए की अभी मेरी सिंगल प्रीमियम पे है। और टीओटी की प्लानिंग है, सीओटी कंप्लीट है, टीओटी की प्लानिंग है, और आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, और वो सब सबकी एक साथ है, सबकी गाइडेंस। और इसमें एक चीज और हम थोड़ा सा करें कि अगर हमें सबको लेके चलना है, देखो दोस्तों, सबकी अगर हम सोचेंगे, सबको साथ लेके चलने की सोचेंगे, तो खुद अपने आप आगे निकल जाएंगे। ये मैंने देखा और फील किया। फील कैसे किया कि आप मेट्रो में हो, भीड़ है बहुत ज्यादा, आप उतरना नहीं चाह रहे, बट फिर भी जब भीड़ एकदम से आती है तो आप भी साथ साथ उतर के चल देते हैं। तो यानी कि जब इतने सारे लोग चलने शुरू होंगे और सब आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो जो लोग मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर जाते हैं। तो हमें सबको बढ़ाने की कोशिश करनी है, और एफपीआरटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां सबको बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो किसी के पास कोई भी अच्छा मैसेज आए सेल्स का, किसी के पास कोई भी अच्छा कोई पोस्टर आए सेल्स का, उसे ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। जो अपने एफपीआरटी के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। हो सकता है आपके किसी भाई को उस एक पोस्टर से या उस एक स्ट्रैटेजी से, जो आपको स्ट्रैटेजी आई है, देखिए जो वीकली अब मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा भी ग्रुप्स में शेयर करें। उससे हो सकता है किसी भाई का बिजनेस बढ़ जाए, और उसके बिजनेस बढ़ने से थोड़े टाइम में देखना हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। तो मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम करता भी हूं, और कोशिश करते हैं समाज के साथ में जुड़े रहें। अभी हम लोग थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि अभी पीछे एक इलेक्शन था, इस वजह से भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया। समाज का एक इलेक्शन था, और एक अभी हम लोग 15 तारीख को दशहरे वाले दिन लगभग 2000 लोगों को अयोध्या जी लेके जा रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। और वहां पर एक, वहां जाने वाले पर्यटकों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी धर्मशाला, लगभग 400 कमरों की धर्मशाला है, 100 करोड़ रुपए के बजट से वो बनेगी, उसका भूमि पूजन भी है। तो स्पिरिचुअल भी आपको रहना है, लेकिन आपको पैशनेट भी रहने की जरूरत है। आपको मतलब मुझे, हम सबको पैशनेट भी रहने की जरूरत है, और साथ में समाज से के साथ काम करने और उससे जुड़े रहने की भी जरूरत है। मैं सारा बिजनेस यहीं से करता हूँ, और सीओटी एक यहाँ पर भी हुई है, एक टाटा में भी ऑलमोस्ट सीओटी के मैं बहुत करीब हूँ, और बहुत जल्दी वो सीओटी भी हो जाएगी। तो अगर मैं दोनों सीओटी का देखूं तो ऑलमोस्ट, मतलब एथिकली तो नहीं हुई, लेकिन मेरे हिसाब से एक टीओटी के बराबर प्रीमियम हम लोगों ने किया इस साल। और उसमें बहुत सारे आप लोग, आप जैसे भाइयों के साथ जुड़े रहना, मिलते रहना, समाज के साथ जुड़े रहना, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन रहा, इसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अतुल भाई। और बहुत संजय भाई, आपकी जो सीओटी थी ना, वो मैंने देखा कि आपकी सीओटी जो थी वो ऑलरेडी हमने मार्च में सेलिब्रेट कर ली थी जी। उसके बाद से तो भाई थोड़ा सा जी 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 कुछ कह रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसके बाद हमारे, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं सर? उसके बाद जो टीओटी है, उसके बाद हमने बहुत ज्यादा मार्च में जो था, मार्च में नहीं, वो अप्रैल में हुई थी हमारी जो सीओटी हुई थी ना, लगभग अच्छा। सीओटी के कुछ प्रीमियम जो केसेस थे वो पास नहीं हो पाए थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सामाजिक कार्य जो थे उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी रहे। तो अब टीओटी से भी काफी सारा गैप है अभी, लेकिन हाँ सोचा है तो 3 महीने अभी हमारे पास है। 1 महीने में 1 एमडीआरटी और 3 एमडीआरटी होती टीओटी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो उसकी स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया संजय भाई, आपका हमेशा से एफपीआरटी को साथ मिला है, और आपने भी जब जब आपके पास जो अच्छे आइडियाज आते हैं आपने शेयर किया है। आप समाज से, या आपका भी हालत जैसे राजेश चेतन जी ओवर ऑक्युपाइड समाज के काम में रहते हैं, उसी तरीके से आपकी भी जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी और नीतू भाभी की, दोनों की ज्यादा रहती है समाज से। और आपने आज ये भी अपना ये भी अपना सीक्रेट शेयर किया कि भाई जब हम समाज के साथ रहते हैं तो समाज ही हमें बिजनेस देता है।
हमें बिजनेस के लिए फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जब अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं और घूमते हैं और कुछ सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली जो वहां से लोगों को जब पता लगता है कि भाई इंश्योरेंस, संजय जी इंश्योरेंस करे, तो फिर इंश्योरेंस के लिए भी संजय जी को याद किया जाता है, फिर वो और किसी को याद नहीं करते। और आपकी ऑलमोस्ट टीओटी हो चुकी है, क्योंकि मैं भी 2 दिन पहले एक फंक्शन था टाटा एआई का, मैं उसमें गया था, तो वहां पे आपकी एमडीआरटी का अनाउंस हुआ था, आपकी एमडीआरटी का, बट आप नहीं थे, तो आपकी ट्रॉफी वहां पे उनके पास रखी हुई है, वो मंगा लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। राजेश राठौर जी। हाँ जी। अगले एक हमारे मित्र हैं प्रदीप जैन जी, उनको अनम्यूट कीजिए। प्रदीप जी आपका हाँ प्रदीप भाई, जय जिनेंद्र। सर जय जिनेंद्र। हाँ जी भैया, आज आपका स्कोर कार्ड पूछना है भैया। सर बहुत अच्छा स्कोर कार्ड नहीं है, अच्छा, लेकिन उसके लिए आप सब भाई लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो जरूर हम शेयरिंग भी कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और एफपीआर टीम और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों का मोटिवेशन लगातार मिलता रहता है। और हुडा जी को स्पेशली कांग्रेचुलेशन, डॉक्टर साहब बन गए हैं वो। डॉक्टर साहब, अच्छा। मैं प्रदीप भाई, मैं ये कह रहा था कि जब हमने पहला सेशन किया था, जब भी आप थे और आपने कुछ अपने टारगेट्स लिए थे हमारे सामने कि भाई मैं इस बार ये करूंगा, तो क्या हम उस टारगेट से में अपने आप को भूल पाए, अपने आप ही भूल गए, या वो हमने उसके ऊपर एफर्ट्स कम करे, या क्या रीजन रहे मार्केट के अंदर? आपको क्या ऐसा चीज लग रही है जो हम अपनी जो एमडीआरटीज नहीं कर पा रहे या सीओटी नहीं कर पा रहे? क्या रीजन, क्या कुछ समझ आ रहा है कि क्या रीजन है? सर थोड़ा सा शायद हमारे एफर्ट्स की कुछ कमी है, और उस एफर्ट्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही दूर करके थोड़ा सा अच्छा ग्रो अप कर पाए, और आपका प्यार और आपका सहयोग रहेगा तो जरूर उसको अचीव कर पाएंगे। मैं प्रदीप जी से काफी पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। टाटा एआई जी में हम लोग कई इंटरनेशनल टूर इकट्ठे हमने करे हुए हैं विद फैमिली, और प्रदीप जी का जनरल इंश्योरेंस का बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, और बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में मुझे इनसे सब कुछ करवाना है। मेरी दिल की इच्छा है कि ये लाइफ इंश्योरेंस में भी वही मुकाम हासिल करें जो इन्होंने जनरल इंश्योरेंस के अंदर ले रखा है। और प्रदीप भाई, यदि आपको कहीं पे भी मेरी या हमारे एपीटी परिवार की कहीं जरूरत है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप इस लाइफ इंश्योरेंस के प्रोफेशन को क्यों, देखो हमारी ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो अभी पिछले दिनों इंसिडेंट हुए अप्रैल मई के अंदर, जो मिसहैपनिंग्स हुई और कुछ एजेंट्स लोग भी गए ना, आप समझना सिर्फ एक एलआईसी का ही हेरिडेटरी कमीशन है जो आपको लंबे टाइम तक साथ देगा। इसके अलावा आपके पास जनरल इंश्योरेंस का काम या म्यूचुअल फंड का काम जो लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा नहीं करना, बिल्कुल करना है। क्योंकि मैं कल ब्रांच मैनेजर सर मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे से पूछने लगे कि आप इतना सब कुछ काम भी अच्छे करते हो और पूरे दिन खाली से भी रहते हो, आपने पूरा दिन मेरे साथ लगा दिया। क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा कि आप यदि चाहें तो आप अपने जा सकते हैं, मैं आपके ड्राइवर के साथ वहां पहुंच जाऊंगा, कनॉट प्लेस छोड़ देगा। मैंने उसको मना करा, मैं कहा नहीं सर, आज का पूरा दिन सिर्फ इसलिए आपको आपके साथ रखा था, और उसके बाद शाम को मुझे लाल मंदिर जाना है, तो मेरे पास आज कोई और काम नहीं है, बस मैंने सिर्फ इतना ही, यही दो, मैंने कोई मीटिंग्स नहीं रख रखी है। तो ये सब जो है बेसिकली हम लोगों का आपस का ही कोऑर्डिनेशन है कि हम एक दूसरे को खींचे, एक दूसरे के साथ काम करें और एक नए मुकाम पे पहुंचे। क्योंकि ये प्रोफेशन जो है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोफेशन है, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। यही आपके साथ, आपके कल हमारे साथ यदि कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यही हमारी फैमिली को सर्वाइवल देगा। जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस, म्यूचुअल फंड का बिजनेस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जीरो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको जीरो होने के अंदर। तो मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूँ कि इस एपीआरटी परिवार में जितने भी लोग जुड़े हुए 54 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप इतने लाइफ इंश्योरेंस के काम को बहुत सीरियस होके करिए। ये एक अच्छा प्रोफेशन है। इस पैंडेमिक में लोगों की धारणाएं चेंज हुई हैं। लोग जो पहले हमारे को अवॉइड करते थे, जो कहते थे नहीं, मतलब अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने, क्योंकि जो सेकेंड वेव थी उसके अंदर लोगों ने, हर फैमिली ने अपने किसी अजीज को खोया है। तो आप ये समझ के चलिए कि जब किसी के साथ मिसहैपनिंग होती है तो उसको कहीं ना कहीं तो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस महसूस हुई है। तो ये एक हमारे लिए 2-2.5 लाख का प्रीमियम जमा किया है मैंने, और 2-3 लाख रुपए का प्रीमियम टाटा एआई में भी गया है पीछे। तो कोशिश करूंगा थोड़ा सा और इसको ग्रो अप करूं। आप अपना थोड़ा, आप मेरे से, यदि आपको लगे तो आप मेरे से बात करना, मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे से गाइड हो सकेगा मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। जो मैं करता हूं बेसिकली मैं आपको हेल्प करूंगा जितनी मेरे से हो सकती है। मैं चाहता हूं कि हम इस एपीआरटी का हर परिवार का हर मेंबर बहुत अच्छा लाइफ इंश्योरेंस में काम करे, और हमारी संस्था इतनी बड़ी, इतनी अच्छी संस्था है, हमें उसके कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे।
आज सारे क्लेम्स एक एक करके क्लेम्स पे हो रहे हैं LIC में। बहुत लोगों को थोड़े से दिन पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन थी कि LIC में क्लेम्स पेंडिंग चल रहे हैं। हमें उस बात को भी समझना चाहिए, जब हजार क्लेम है, एक ब्रांच की 200 क्लेम सेटलमेंट करने की पूरे साल के अंदर 200 क्लेम आते थे, आज 1000 क्लेम आ गए। अब ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, स्टाफ भी तो उसी हिसाब से है। LIC ने कोई स्पेशल स्टाफ तो रिक्रूट करा नहीं है कि भाई अब क्लेम्स ज्यादा आ गए तो नए अपॉइंटमेंट कर दिया, लेकिन उसमें ग्रेटनेस रही कि उसी स्टाफ से उन्होंने सैटरडेज और संडे में काम करवा करके हम लोगों की क्लेम सेटल करवाए, सब लोगों के जितने पेंडिंग चल रहे हैं। तो हमें इस संस्था के साथ बने रहना है और इतनी कोशिश जरूर करनी है कि हम इस संस्था के आज हमारे को नंबर ऑफ पॉलिसीज में हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, सब लोग मिल करके कोशिश करो। मैंने बताया था ब्रांच मैनेजर सर पिछले महीने मेरे पास आए थे, जबकि मैं नंबर ऑफ पॉलिसीज में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। उन्होंने कहा ये ट्रॉफी करनी है, मेरे से भी 12 पॉलिसीज होगी। मैंने उनको एक कमिटमेंट कर दिया कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये 12 पॉलिसीज कर दूंगा मैं, जबकि मेरे पास मैं 50 पॉलिसी पूरे साल में करने वाला आदमी, तो एवरेज निकालूंगा तो 4 पॉलिसी की एवरेज आती है। लेकिन उन्होंने आए और मैंने उनको एश्योरेंस दी और 12 पॉलिसीज होगी। तो हमें अपने LIC के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनको फोकस करना है, और उसमें जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स को भी हम यदि क्वालिफाई करेंगे ना, तो हमारे नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आपके कमीशंस भी बढ़ जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज इसको कंसिडर करिए, और आप अपना जहाँ पे भी कहीं हमारी हेल्प है चाहिए तो आप डू लेट अस प्लीज। श्योर सर, पक्का। ठीक है। अब राजेश राठौर जी, मैं अब एक बारी सुनील डैंग भैया से बात करना चाहूंगा कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड दें। सुनील डैंग जी अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। जी सर। हाँ जी सर, अपना रिपोर्ट कार्ड आपने जब हमने फर्स्ट सेशन जब जनवरी में किया था, तो आपने इस बारी की जो टारगेट, जहां तक मुझे याद है, TOT का लिया था, तो हम कहाँ पे उस TOT के टारगेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सर? अभी सर एक MDRT मेरी जून में हुई थी और दूसरी MDRT मतलब तैयारी पे है, मतलब कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, लेकिन वो टारगेट जो TOT का था उसको छोटा करके ना COT पे कर दिया है। नहीं, देखो मैंने ना एक चीज, सुनील भाई आप मेरे से उम्र में भी बड़े हो, तजुर्बे भी बड़े हो, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग्स में रहते हैं और कहीं बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, तो उसमें मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है, यदि आपको ठीक लगे तो 31 दिसंबर रात को 11:59 और 59 सेकंड तक तो TOT है हमारी। ओके, ठीक है, ठीक है सर। उस टाइम तक तो हमारी TOT ही करनी है हमने। ठीक है, और यदि बाय चांस ऐसा हुआ कि 1 जनवरी 2022 होगी और नहीं हुई, तो उस दिन हम डिसाइड करेंगे ना। जब हम बड़ा टारगेट लेते हैं ना सर, आप छोटा टारगेट तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। हम अपने टारगेट को छोटा करते हैं, हम अपने टारगेट को बड़ा लें, और लेकिन ऐसा भी नहीं चाहता कि हम इतना बड़ा टारगेट ले लें, जिसने कभी MDRT नहीं करी वो सीधा स्टेज पे आके कहे मुझे TOT करनी है। मैंने MDRT की ट्रेनिंग्स में एक चीज समझी थी, उन्होंने हमें मतलब जब हम MDRT ट्रेनिंग में गए, उन्होंने प्रोसेस बताया कि कैसे MDRT से COT बनते हैं और कैसे COT से TOT बनते हैं। ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है सर, ये नहीं है शताब्दी में बैठे, रात को बैठे और सुबह अहमदाबाद पहुंच गए। ये एक चीज है प्रोसेस। एक MDRT कैसे COT पे लाना 3 गुना प्रीमियम होता है। हम जिंदगी निकल जाती है, 10 15 साल निकल जाते हैं सिर्फ MDRT करने के लिए, और हम एकदम बोलते हैं यदि हम MDRT से सीधा COT कर लेंगे या TOT कर लेंगे। इट्स ए प्रोसेस, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने अपना टारगेट लिया था, मैं आपके पोटेंशियल को जानता हूँ सुनील भाई, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और मैं आपको पिछले 1 साल से आपको आपकी जो आपकी एक्टिविटीज को नोटिस करूं, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत चेंज हुआ है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, आप कंट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आपकी मैं वीडियो सुनता हूँ, आपका जो चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, आपका जो गिव वाला एरिया है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और मैं यकीन बताता हूँ, जिन्होंने अपनी गिविंग बढ़ाई है ना सर, जिन लोगों ने अपनी गिविंग बढ़ाई है, उनके पास इनफ्लो अपने आप होता है। हम BNI में मेंबर थे, उसमें उनका एक स्लोगन है, गिवर्स गेन फिलॉसफी बोलते हैं, गिवर्स गेन, जो देगा उसको ही आएगा। तो मैं आपका ये देख रहा था कि जब आपने पिछले 1 साल के अंदर जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है लोगों को, वो वापस आना है सर आपको। जब आपने लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू किया है, तो ये प्रकृति सेल्फिश नहीं है सर। हम लोग सेल्फिश हो सकते हैं, प्रकृति बिल्कुल वापस बैक टू बैक देती है। यदि आपने किसी के लिए अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होना ही होना है, कोई बात नहीं है। और मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूँ, आप अपने टारगेट को प्लीज मत छेड़िए। आप अपने टारगेट को 31 दिसंबर तक वही रखिए। और जब मैंने देखा है कि जब हमने बड़े टारगेट्स लिए हैं और यदि वो अचीव नहीं है, तो छोटे से हम बहुत ऊपर गए। तो मैं आप लोगों से फिर सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि
आप लोग सब अपना दोबारा से अपने टारगेट्स को रिव्यू कीजिए और अच्छे से उस पर काम कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगले पार्टिसिपेंट के लिए मैं बात करता हूँ। राजेश राठौर, आप थोड़ा सा हेल्प करो यार, किसको बुलाना चाहिए, किन को हम पूछें? गया प्रसाद जी नोएडा में है, गया प्रसाद जी से बात करते हैं, वो भी एक बार हमारे ऑफिस आए हुए हैं। गया प्रसाद जी को अनम्यूट कीजिए। गया प्रसाद जी बोलो। हेलो, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी गया जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? हम बहुत बढ़िया हैं सर। बहुत बढ़िया सर। मेरा सर अभी अभी हुआ है 2,60,000 कमीशन हुआ है मात्र। अच्छा जी, काफी बाकी है सर मेरा। एक्चुअली CLI के चक्कर में थोड़ा सा हम इधर भी उलझे हैं, तो उधर फोकस कम कर पाए जी। बाकी लगातार तो सर मुझे विश्वास है हम कर पाएंगे लास्ट तक जो है जी। लेकिन गया प्रसाद जी, मुझे शायद जहां तक मुझे ख्याल है, आपने मुझे जो 30 सितंबर 2021 का टाइम दिया था कि MDRT मेरी MDRT फॉर श्योर हो जाएगी। जी 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 जी। हाँ, हमें 30 सितंबर क्योंकि निकल चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। इसलिए जो आज का जो सेशन रखा है सर, कोशिश करके रखी गई है कि वो जो हमने जो पास्ट है ना, वो लास्ट है, चला गया, ठीक है, वो उसको लॉस्ट केस में डाल दीजिए। हाँ उसको पास्ट को हमें वापस ना, तो हमारे पास कोई पावर है लाने के लिए। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि आज ही हम दोबारा से अपने आप को अपने साथ प्रण करें कि हमें अब आगे क्या करना है। अगले 3 महीने या हमारे पास 80-85 दिन जो भी हमारे हाथ में है, हम उन 85 दिन का एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार करें कि हम 85 दिन में बिंदास काम करें। यदि हम अपना काम अच्छा करते हैं, सबसे अच्छी बात क्या, आप देखो काम करने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। काम करने से बेनिफिट मिलता है, पैसा आता है। काम करने से ब्रांच के अंदर इज्जत मिलती है, रेपुटेशन होती है, हम लोगों के लिए रोड मॉडल बनते हैं। तो ये यदि ये सारे बेनिफिट हमारे इस प्रोफेशन में हमारे को ही मिलने हैं, तो फिर हम उसमें उन सब चीजों से वंचित क्यों हैं? क्यों हम इस काम को नहीं करना चाहते? जबकि यदि हम अपने, आप यकीन मानना गया जी, मैं आपसे मतलब सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे हमारी 1-to-1 डिस्कशन होगी। यदि आपने MDRT करी ना, तो आप 10 MDRT प्रोड्यूस भी कर दोगे अपने साथ नीचे, क्योंकि आपका जो एजेंट है वो देखता है हमारा बॉस भी कुछ नहीं कर रहा, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों में से, है ना। तो आप तो रोल मॉडल बनने चाहिए अपने स्टाफ के लिए, अपने एजेंट्स के लिए। तो आपको मेरी आपसे फिर विनती है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, आपको मैंने हमेशा से लोगों की तारीफ हेल्प करते हुए देखा है। तो मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि आप अपने इस प्रोसेस को दोबारा से ठीक कीजिए, और कुछ अच्छा जो अभी 3 महीने हैं, उस 3 महीने में आपकी मैं एटलीस्ट डबल MDRT आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। और जो आप कर सकते हैं, ये मैं उतनी उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपके पोटेंशियल को जानने के बाद कर रहा हूँ आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आशीर्वाद, मुझे विश्वास है आपका सबका आशीर्वाद है, मेरी जरूर MDRT हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस पर फोकस करिए, और आप यदि फोकस करेंगे तो डेफिनेटली काम होगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। अगला मैं जा रहा हूँ अरविंद कुमार 12L से। हाँ जी, अरविंद जी को लो प्लीज। अरविंद जी अपना जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। सर नमस्कार। गुरु नमस्कार सर, आपका बहुत साथ मिला है मुझे, और आपको देख देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर कि मेरा जो नेक्स्ट जो कमीशन निकलेगा उसमें मैं MDRT कंप्लीट कर लूंगा सर। और लास्ट ईयर आपको बोला था सर, जब आपसे मेरी बात हुई थी कि लास्ट दिवाली के आसपास में मैंने बोला था सर कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने मुझसे बोला था सर कि आप ये मत समझो कि आपका कुछ एंड हो रहा है, आप ये समझो कि आप एक शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर, और आपकी यही बात को लेते हुए मैं जो 15 तारीख को मेरा कमीशन निकलेगा सर, तो वो एक MDRT का निकलेगा, मैं MDRT कंप्लीट कर लूंगा सर। आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहूंगा कि मेरी MDRT होगी तो मैं आप सभी लोगों के साथ में, सभी गुरुजनों के साथ में एक कप चाय पीना चाहूंगा सर। समय और टाइम सब आपका होगा, और मैं केवल आपके दर्शन करना चाहूंगा, आपके साथ में चाय पीना चाहूंगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो मुझे आपका, इसलिए मुझे याद है कि आपका मेरे पास मैसेज कंटिन्यूस आता रहता है, और जब जब आपका मैसेज आया, शायद ऐसा कोई मैसेज होगा जिसका मैंने आपको रिवर्ट ना किया हो, या जब भी आपने फोन किया होगा मैंने आपको हमेशा जो मेरे बस में होगा या जो आपने मेरे से कुछ पूछा होगा, मैंने आपको उसमें पूरी हेल्प करने की कोशिश की होगी हमेशा। और मैं देख रहा था कि जब हमने जनवरी में ये सेशन शुरू किया था, आपने भी कहा था सर मैं इस साल में कोशिश करूंगा MDRT करने की, ये वर्ड्स थे आपके कि मैं कोशिश करूंगा MDRT करने की। मैंने आपसे उस दिन भी यही कहा था
कि आपने कोशिश नहीं करनी, आपने 30 सितंबर को अपनी एमडीआरटी देनी है, हमें आपसे एमडीआरटी चाहिए। और नौकरी के लिए मैंने आपको बोला था कि ये बिल्कुल ठीक बात आपने याद कराई है कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी। तो आपने अच्छा करा जॉब छोड़ करके, जितना टाइम मैं सब लोगों से जो लोग बिकॉज मैं एक अपना आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल हूँ। मैंने 12 साल नौकरी करने के बाद अपना ये प्रोफेशन किया है और मैं बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ करके मैंने आज इस काम में आया हूँ। दोस्तों, यदि हम में से जो भी आदमी, जो भी पार्टिसिपेंट आज सुन रहे हैं, हम लोग इस सेशन के अंदर हैं, हमने यदि सिर्फ अपने 8 घंटे ईमानदारी से 8 घंटे, आप मेरे साथ दोबारा लिख लीजिए, मैं एक वर्ड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि हमने अपने इस प्रोफेशन में 8 घंटे ईमानदारी से दे दिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आज 52 पार्टिसिपेंट में से कोई भी एक भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं होगा जो एटलीस्ट एमडीआरटी ना हो, एटलीस्ट एमडीआरटी। बस हमें सिर्फ अपने 8 घंटों का अकाउंट फॉर करना है, हमें खुद समझना है कि हम उन 8 घंटों से क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये हमें यदि हमने अपने 8 घंटों को जस्टिफाई कर दिया, क्लाइंट्स के थोड़ी सी स्ट्रैटेजी तैयार कर लो। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 साल 12 साल 10 साल में से काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी सी विनती करता हूँ, आप लोग एक अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, उनमें से जिन लोगों की 4-5-6 सालों से पॉलिसी नहीं हुई उनसे बात कीजिए, उनका पोर्टफोलियो डिस्कस कीजिए, आप लोगों के पास जाइए, आप लोगों से बैठ के बात करिए। यदि आप लोगों के पास जाके बैठेंगे, अपनी मीटिंग्स को अकाउंट फॉर करना शुरू कर, लिखना शुरू कर दो, आप उसको अपनी मीटिंग्स को लिखना शुरू कर दो, आप कंटिन्यूस मीटिंग करोगे। मैं अरविंद भाई ने यदि मेरी बात जनवरी में नहीं सुनी होती तो आज अरविंद भाई आज एमडीआरटी नहीं होते, एमडीआरटी नहीं बनते। तो उन्होंने इसमें हमने इनके लिए कुछ भी नहीं किया, सच बता रहा हूँ। जो भी कुछ किया इन्होंने हमारी बात मान करके किया, तो सारा काम इन्होंने किया है। ये हमारे को बोलते हैं गुरुजन, हम गुरुजन नहीं है, आप गुरु हैं हमारे। क्यों इसलिए गुरु हैं? आपने हमारी बात को, जब तक कोई सुनने वाला नहीं हो तो गुरु तो बनेगा ही नहीं ना। जब हमने अपनी बात, हमने आपको कहा कि सर आप ये काम कर लो, दिस इज द वे, दिस इज ए पाथ ऑफ सक्सेस, और आपने उस सक्सेस के पैथ को अडॉप्ट किया, तो द हेड्स ऑन टू यू। आप लोगों को क्यों, आप शुभकामनाओं के पात्र हैं, आप मुबारकबाद के पात्र हैं, आपने उसको करा। हम तो सभी लोगों को एक ही बात बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यूस मीटिंग कीजिए सिर्फ। और ये हमने इसलिए कि हम लोग ट्रेनिंग्स बहुत करते हैं और उस ट्रेनिंग से हमने वो सब चीजें अचीव की हैं। आज हम जहाँ पे भी बैठे हैं, आज मैं आज आपको क्योंकि मीटिंग क्लोज होने का टाइम आ गया है, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट और लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम अपनी मीटिंग्स को के ओपन हाउस भी थोड़ा आप खोल देंगे और अगले कोशिश करेंगे 1-2 हफ्ते हम ओपन हाउस रखें, जिससे कि कुछ लोगों के दिल निकल के आए आगे, और वो यदि वो अपनी बातें कुछ बोलेंगे तो उनको खुद लगेगा कि हमें आगे जाना है। और आगे जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपनी कमिटमेंट लीजिए लोगों के सामने। बहुत सारे लोगों ने जनवरी में ली, आप जिन लोगों ने सीरियसली जनवरी में कमिटमेंट ली थी, उन लोगों ने कुछ ना कुछ अपने टारगेट अपनी लाइफ टाइम में ज्यादा अच्छा किया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। तो मेरा भी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास अभी 30 सितंबर को जो मेरा कमीशन निकल के आया है LIC की तरफ से, वो 20,37,000 का है, और मुझे शायद 22,04,000 रुपए चाहिए अपनी COT कंप्लीट करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 का कमीशन अभी रुका हुआ है। जो यदि मैं बात करूं कि 1,70,000 कमीशन मेरा 28 अक्टूबर को तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी पॉलिसीज क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड पे हैं, जो कि 28 तारीख को वो ऑटोमेटिकली मेरा 1,70,000 आना ही आना है उसके अंदर। लेकिन मैंने अपने साथ टारगेट ये लिया था कि मेरा बहुत मन था कि मैं अपना 30 सितंबर को अपनी COT डिक्लेयर करूं, बट किसी रीजन से मेरे 1-2 केसेस उसमें अभी टेस्ट में चले गए और वो अभी क्लियर नहीं हो पाए। तो वो अभी जाएंगे, मतलब ऑलरेडी 2-4 दिन में उनका डिसीजन आ जाएगा, और उसके बाद मैं अभी मेरे पास मुझे 1 लाख रुपए के करीब का कमीशन मुझे 15 तारीख से पहले और नया कमीशन कमाना है, और जो मैं पूरा 99.9% करूंगा ही करूंगा फॉर श्योर। तो मेरी ये COT इस 15 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएगी LIC की तरफ से पहली, और मैंने करीब मेरे पास 3.5 से 4 MDRT मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस के थ्रू ऑलरेडी कर लिया है। तो यदि मैं टोटल मिला के बात करूं तो मैंने TOT जो हम इतने सालों से TOT कर रहे आ रहे हैं, 2-3 सालों से करके आ रहे हैं, वो TOT इस साल की भी हो चुकी है ऑलरेडी, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लेकिन मेरा जो फोकस था इस बार, क्योंकि मैं सब लोगों का रिपोर्ट कार्ड ले रहा हूँ, तो शायद किसी को मेरा रिपोर्ट कार्ड भी लेना चाहिए, लेकिन याद ही नहीं होगा किसी को कि मैंने क्या कहा था। मैंने भी यही प्रण लिया था कि मैं इस बार LIC से TOT करूंगा। तो मेरा आज भी ये टारगेट है कि मैं किसी भी हालत में, अब 80 दिन बचे हुए, 80 दिन
80 दिन वो लास्ट जो वो जो 2020 वाला ओवर होता है उसी ओवर की तरह से मैं काम करने की कोशिश करूंगा इन 80 दिनों में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना ये जो मेरा जो टीओटी का फासला है मैं उसको पूरा कर पाऊं। बहुत सारी कुछ पॉलिसीज में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सब कुछ मोड पे हैं, वो भी मुझे को आगे सपोर्ट करेंगी, लेकिन मैं उनको सपोर्ट में इसलिए नहीं लेता। मैंने एक अपना टारगेट एक सिस्टम बना रखा है, अपना अकाउंटिंग सिस्टम बना रखा है। वो सिस्टम ये कहता है कि मैं ना जिस तरह मैंने कोई मंथली पॉलिसी ली सेल करी ना, मैं उसको इमीडिएटली उसका 12 का कमीशन ऐड कर लेता हूँ उसमें। मैं उसको मंथली नहीं देखता कि वो मंथली आता रहेगा, क्योंकि भगवान का मेरे साथ हमेशा आशीर्वाद रहा है कि हमें जो जिन पॉलिसीज को हमने शुरू किया वो पॉलिसी चलती रहती है। हमारी लैप्सेशन रेशियो बहुत ही कम है, हमारी नंबर ऑफ पॉलिसीज भी कम है, तो उसी हिसाब से लैप्सेशन रेशियो भी बहुत कम है। तो मैं कभी उसको ये मैं क्वार्टरली पॉलिसी को, मेरा अपना एक सिस्टम है, मुझे पता है कि मुझे फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाना है, तो मैं उसका कैलकुलेशन साथ साथ लेके चलता हूँ कि मुझे कितना पैसा कमाना है, कैसे कमाना है। तो मैं उस तरीके से एक सेटिंग बना रखी है। तो मेरा इस बार का यही है कि मैं भी अगले 80 दिन बहुत अच्छी कोशिश करके मैं भी आपको, जब हम जनवरी के फर्स्ट वीक में अपनी एफपीआरटी की क्लास में मिले, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं भी आप लोगों को ये कहूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली टीओटी करी है और हमारी ब्रांच की दूसरी, क्योंकि मैं हमेशा पंकज भाई को फॉलो करता हूँ। हमारे जब एमडीआरटी, जब हमारे पंकज भाई सबसे पहले शायद एमडीआरटी बने थे हमारी ब्रांच के अंदर, तो जब मैं पार्ट टाइम था तो मैं एमडीआरटी का मुझे एमबी नहीं पता था कि क्या होता है। तो पंकज भाई ने जब एमडीआरटी करी तो हमने उनके पीछे चल के हमने एमडीआरटी करनी शुरू करी। फिर वो उन्होंने सीओटी शुरू करी तो हमने उनके साथ साथ सीओटी शुरू करी। ये लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उन्होंने टीओटी नहीं करी थी, तो हमने भी टीओटी नहीं करी। अब उन्होंने टीओटी कर ली, उन्होंने रास्ता खोल दिया हमारा। अब हम इस बार, क्योंकि पिछले साल पंकज भाई ने टीओटी करके हमारा रास्ता कंप्लीट किया गया है, तो इस साल हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी अपनी टीओटी कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हम दोनों एक ही ब्रांच से हैं। तो जैसे वो आगे चलेंगे, जैसे जैसे वो मार्गदर्शन देते रहेंगे, मैं तो उनके पीछे चलने वाला आदमी हूँ और मैं उनके साथ पीछे चलता रहूंगा। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता था। मेरे ख्याल से सुनील टैंक बहुत देर से परेशान है बोलने के लिए। बोलो सर प्लीज। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ वो 23 तारीख के जो इवेंट के लिए सबको बता दो। वहीं पे आ रहा हूँ सर, वहीं। हाँ, आप बोलना चाहेंगे क्या 23 तारीख का इवेंट आप बोलना चाहेंगे? नहीं, आप ही बोलेंगे सर। उसमें आपने ये बताना है कि जो एडवांस में उसकी टिकट, जो मेंबर नहीं है टिकट लेना चाहते हैं, तो किस अकाउंट में उनको पैसे डालने हैं 2500 रुपया, और मेंबरशिप लेनी है तो क्या चार्जेस हैं, वो बता दीजिए प्लीज आप। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ये रिक्वेस्ट है सबसे। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना एफपीआरटी के मंच से, उतना ही पूरी कौम को फायदा होने वाला है। ठीक है सर, बताएं। थैंक यू सुनील जी। मैं इसी में बस चांस की बात है, मैं इसी पॉइंट पे ही आ रहा था, लेकिन आपने चलो अच्छा करा, दोबारा से रिमाइंड करा दिया। दोस्तों, इस पैंडेमिक ने जो 1.5 साल, हमारे 1.5-2 साल सब लोगों के लिए, उस पैंडेमिक को किसी ना किसी दिन एंड करना था, और उसी एंड की कैटेगरी के अंदर ही हमने ये डिसीजन लिया है कि हम 23 अक्टूबर 4th सैटरडे को हम अपना इसका एफपीआरटी का ये जो एक 1 डे का सेमिनार होता है, जिसमें हम 3 या 4 स्पीकर के साथ अपना ये सेमिनार फिजिकल मोड में क्राउन प्लाजा होटल में करते हैं, वो हम सेशन को करने का डिसीजन लिया है। और उस डिसीजन के लिए मैंने आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं 3 दिन से ऑफिस नहीं हूँ, बेसिकली पिछले 2-3 दिन से मैं ऑफिस नहीं हूँ, तो मेरी पीए ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, वो निकाल के रख रखा है। मुझे आई नीड टू साइन ऑन द बिहाफ ऑफ एफपीआरटी। मैं होटल को आज कमिटमेंट दे दूंगा कि भाई हम इस 23 तारीख को हम ये सेमिनार कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जितने लोग इस हमारे एफपीआरटी के जो सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर हैं, उन लोगों को तो आना ही आना है फॉर श्योर। मेरी आप लोगों से विनती है, जितने भी हमारे सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर हैं, वो अपने डेट्स ब्लॉक कर लीजिए आप लोगों की, क्योंकि हमें भी अपने मेंबर्स के साथ मिले हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने हमारे मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली अपने आप को लॉक कर लीजिए कि उनको उस 23 तारीख को वहां पे पहुंचना है, ग्राउंड प्लाजा पहुंचना है। उसके साथ साथ जो लोग अभी तक हमारे मेंबर्स नहीं हैं, और जो लोग इसमें इस पूरे जो सेमिनार के बारे में विशेष नहीं जानते, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक 2500 रुपए की, हम आपको बैंक डिटेल हम शेयर कर देंगे, 2500 रुपए आपको सिर्फ जमा करने हैं। और उस 2500 के अंदर आपको वो सेमिनार, ये 5 स्टार होटल में जो हमारा सेमिनार है, उसको अटेंड करने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद यदि आप पहला सेमिनार अटेंड करने के बाद यदि आपको लगे कि हाँ यार ये तो चीज बहुत अच्छी है, हम लोग एक सिल्वर मेंबरशिप में 12 सेमिनार फ्री देते हैं, और तो आप यदि 2500 रुपए देने के बाद यदि आपको लगे कि आपको ये सेमिनार अच्छा लगा है और आपको लगता है ये दिस इज वैल्यू फॉर मनी है, तो आप हमारे सिल्वर मेंबर या गोल्ड मेंबर बन सकते हैं। और उस सिल्वर मेंबरशिप की जो फीस है और या गोल्ड मेंबरशिप की जो फीस है, उसमें हम वो 2500 रुपए आपके एडजस्ट कर लेंगे।
अभी मैं आपको सिल्वर मेंबर की और गोल्ड मेंबर की जो फीस है वो इसलिए डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें वो प्राइस रिवाइज करने पड़ेंगे कि होटल वगैरह के सब लोगों सब जगह से चार्जेस चेंज हो चुके हैं। जो इवेंट वाला जो बात कर रहा था सब चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। तो वो मुझे अपने बोर्ड मीटिंग अभी हमारी आज होगी, उसके बाद हम अपने सिल्वर मेंबर और गोल्ड मेंबर की फीस डिसाइड कर पाएंगे। तो वो हम आपको शायद अगले वीक में दे देंगे। लेकिन मेरे आप लोगों से जितने भी लोग आज के इस सेमिनार में आज की जो हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों से विनती है कि अपनी ये 23 अक्टूबर की 4th सैटरडे की डेट लॉक कर लें। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग मैक्सिमम आ सकें इसमें आइए, एक बार आप इसको देखिए सेशन। और मेरी इस बार हमारी ये कोशिश है कि जो स्पीकर आएंगे वो धमाल होने वाला है। उस दिन धमाल होने वाला है फॉर श्योर। चारों स्पीकर इंडस्ट्री के टॉप इंडस्ट्री के लोग होंगे, उन लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। नाम इसलिए अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है। यदि मेरे पास कंफर्मेशन होती तो मैं इमीडिएटली आपको उनके नाम दे देता, लेकिन मैं मुझे इस हफ्ते के अंदर अंदर उनसे वो कंफर्मेशन भी लेनी है। मेरा कंटिन्यू फॉलोअप चल रहा है क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से कुछ LIC के क्लेम्स वगैरह को लेकर और 2-3 कमिटमेंट्स को लेके ऑक्युपाइड था। तो मुझे अब ये क्योंकि FPRT भी मेरी एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अगले 2-3 दिन के अंदर इस सब चीजों को कंप्लीट कर लूंगा और सब चीजों को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो दिस इज मैं आज का जो सेशन था ये स्पेशल सेशन रखा गया था। मुझे लगा ये अपने आप को रीचेक करने के लिए जरूरी था कि हमने, और ये एक चीज और भी लगती है, यदि आप चैट बॉक्स में इसमें लिखिएगा कि क्या हम एक ऐसा ओपन सेशन हर 3 महीने में एक रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग चाहे बेशक अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे को भी कोई पकड़ने वाला होना चाहिए। यदि हम लोगों को कोई पकड़ने वाला होगा तो हमें याद रहेगा कि हमने कुछ बोला था, क्योंकि हम लोग सभी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और गजनी की फिल्म में है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के मरीज हैं सब लोग, इसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं सारे। तो यदि हम वो हर 2-3 महीने में अपने आप को याद करते रहेंगे कि हाँ यार ये चीज हम धीरे धीरे हैम्पर करते रहेंगे कि हाँ यार ये कमिटमेंट हमने ली थी, ये कमिटमेंट हमने ली थी, ये कमिटमेंट हमने ली थी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं नीरज भटनागर जी का हैंड रेज हुआ, मैं राजेश राठौर जी से कहता हूँ कि उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। नीरज अपने आपको अनम्यूट करो। हाँ सर, नमस्कार सभी बोर्ड मेंबर्स को नमस्कार और सभी अपने साथियों को। एक्चुअल में मेरा भी टारगेट MDRT का था, बट कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए कि पूरे नहीं हो पाई, तो मेरा अभी कमीशन 2 लाख रुपए कम है सर MDRT में, और उस वजह से थोड़ा नेगेटिविटी में आ गया हूँ। तो सर कैसे अपने आप को पॉजिटिव लाना चाहिए? नीरज जी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है कि जो PK श्रीवास्तव जी जो आज PK श्रीवास्तव जी की जो हालत अभी ठीक नहीं है, उसमें इन लोगों ने सब लोगों ने बहुत साथ दिया है। नोएडा की टीम को मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नोएडा के कुछ मेंबर्स को मैं हेड्स ऑफ करता हूं कि उन लोगों ने एज ए वॉलंटरी, उसमें किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने अपने आप उसको वॉलंटरी लिया और 5-6 लोगों ने मिलकर के पूरा हॉस्पिटल का 1 महीना उन्होंने पूरा 1 महीने हॉस्पिटल में संभाला। और आज कल जो नीरज जी ने ही मेरे को ये जो 2-3 फोटोग्राफ्स और ये सब, ये नीरज जी क्योंकि हमारे उस ग्रुप में है, ये डालने को ये खुद भी डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने उस अपनी एक अच्छा चीज दिखाया कि भाई उन्होंने हमारे से परमिशन लेने की कोशिश करी। और मैं भी बीइंग ए बोर्ड मेंबर, आई ऑल्सो डोंट हैव ऑल द राइट्स इन द FPRT, तो मैंने भी FPRT के प्रेसिडेंट सर से ये अप्रूवल लिया कि क्या ये एक नोबल कॉज है और नीरज जी की तरफ से ये एक प्रपोजल आया कि हमें इसको आगे करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट सर जो हमारे चेतन सर हैं, उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया कि अतुल भाई आपको खाली इसको आगे नहीं करना, आगे और जहां कर सकते हैं हमें ये करना चाहिए। वो हमारे श्रीवास्तव जी हमारे भाई हैं और उनके लिए जो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने, आप सोशल कॉज करते हैं, आप अपने लोगों को, आपको रिलेशंस की वैल्यू मालूम है आपको। और नेगेटिविटी सर देखो, नेगेटिविटी कोई वर्ड मतलब ऐसे नहीं होता, आप ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। आप लोगों से विनती है कि हमें PK श्रीवास्तव जी से एक चीज सीखनी है कि अब हमें इतना काम करना है कि इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा करना पड़े कि हमें कभी भी हमारी फैमिली को, हमारे को कभी भी किसी पैसे के लिए कोई सोचना नहीं पड़े। जिस दिन हम अपना एक मॉनेटरी गोल करें, आप मॉनेटरी गोल सेट नहीं करना चाहते, आप एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे 100 लोगों को LIC से 1 करोड़ दिलाने हैं, मुझे 50 लोगों को, 500 लोगों को मुझे LIC से 1 करोड़ पे दिलाना। आप सिर्फ इतना कुछ टारगेट, मैंने 200 लोगों को 5 करोड़ रुपए LIC से दिलाने, मैंने ये टारगेट ले रखा है। मेरा क्लाइंट यदि मेरे को थोड़ा सा भी कुछ 19-21 बोलता है, मैं कहा सर कोई बात नहीं, मैंने तो 500 लोगों को 200 लोगों को 5 करोड़ दिलाने, आप नहीं लेंगे मैं किसी और को दिला दूंगा।
मुझे तो दिलाने हैं LIC से, बस मेरा टारगेट सिर्फ इतना है। तो नीरज जी, यदि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से 1 to 1 मिल लीजिए, आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आप एक इतने अच्छे इंसान है। आपका जब आप लोगों के लिए इतने कंसर्न है तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। और आपको जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो 2 लाख का कमीशन है, मैं आपको अश्योर करता हूँ आप अपने काम पे लगिए। आपको यदि कोई मेरे से बात करनी है, आप मेरे को फोन करिएगा, और आपका इसी महीने में ये 2 लाख आने वाला है। ये मेरा आपको भगवान से प्रार्थना करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमें समय की मर्यादा को भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि 9 बज रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत पुनः दिल की गहराइयों से आपका पुनः आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये सेशन अच्छा लाइव रखा, अच्छी शेयरिंग करी। हुड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, पंकज भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, जितने भी लोग, संजय सिंघल जी ने अच्छी डिस्कशन करी, और अरविंद जी ने अपनी MDRT हुई। मुझे बहुत आज का यदि मैं सबसे अच्छी बात समझता हूँ तो अरविंद जी की MDRT हो रही है, उसकी मुझे इतनी खुशी उनको नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी मुझे मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस परिवार में सब लोगों को ये सारे चीजें मिले, क्योंकि ये परिवार सिर्फ देने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे कोई हमारा कोई यहाँ से लोग लेने के लिए नहीं है, बस आपस में मिलते रहे, सब लोग अच्छी बातें करते रहे और अच्छा लोगों को काम करते रहे। एक लास्ट हैंड रेज हुआ है श्रीवास्तव जी का, उनको भी देख लीजिए। एस श्रीवास्तव है कोई, उनको सुन लीजिए। सर नमस्ते, श्रीवास्तव फ्रॉम बैंगलोर। यस प्लीज। बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। या प्लीज सर, फॉर आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स आप ऑनलाइन रखिए ना, बिकॉज ट्रैवलिंग बैक टू मुंबई या दिल्ली वुड बी बिट डिफिकल्ट फॉर अस। I understand, sir. We understand your concern, but we have a commitment with all the participants who are with us from around 3 to 4 years. So we have a one day seminar in Delhi. We used to have that seminar in Delhi. So from past, due to the pandemic, we are not able to do that. So now we have decided to do one session in on offline, and later on we will think how can we work for our outstation participants. We will definitely work on it, and we also thankful to the God, the people are from the globe are now joining FPRT. It is a great achievement for the FPRT team also. Thank you so much for your concern. We will definitely take your concern and we will do the needful in near future. Thank you so much for to be part of FPRT. Thank you. And sir, Dr. साहब का phone number मिलेगा? I want this thing. I would like to have some information. Pardon? Who doctor? Doctor अभी इनसे Dr. Huda? Dr. Huda? Yes, we will share the Dr. Huda, please share your number in the chat box. थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पार्टिसिपेंट ने अपना टाइम निकाला उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग एटलीस्ट MDRT बने। और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शांति पाठ प्ले करें। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।